हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ रहे हैं। आज मैं इस दोहावली से दोहा नंबर 10 को पढ़ा रही हूँ। आज इस दोहे की व्याख्या को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के लिए 2 प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नाम से मेरे चैनल पर अपलोड है, और क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट अपलोड है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसे भी चेक करना ना भूलें। चलिए आरंभ करती हूँ दोहा नंबर 10। तो दोहा इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं इस दोहा को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद इसका प्रसंग, फिर पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। दोहा इस प्रकार से है, देखिए। बध्यो बधिक परियो पुण्य जल, उल्टी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी ना खोंच। अब चलिए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। बध्यो, बध्यो का अर्थ होता है वध करना, मारना। बधिक, बधिक कहा गया है शिकारी को, बहेलिया को। परियो मतलब गिरना। पुण्य जल, पुण्य जल कहा जाता है गंगा नदी के जल को, गंगा जल को पुण्य जल कहा जाता है। उलटी माने उलटना। उठाई मतलब उठाना। चातक, चातक एक पक्षी है जिसकी विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल के जल को ही ग्रहण करता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। प्रेम पट यानी प्रेम रूपी वस्त्र। मरतहु, मरतहु माने मरने पर भी। लगी माने लगना। खोंच का अर्थ होता है खरोंच। अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाती हूँ। प्रसंग यह है कि तुलसीदास जी ने चातक के सच्चे प्रेम, एक निष्ठ भाव, उसके दृढ़ संकल्प का उदाहरण देकर सच्चे प्रेम की परिभाषा बतलाई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने चातक का उदाहरण देकर एक भक्त को भी अपने भगवान के प्रति किस प्रकार से दृढ़ संकल्प होकर रहना चाहिए, इस बात का संदेश दिया है। जिस प्रकार चातक पक्षी मरने पर भी अपने प्रेम पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने देता है, ठीक इसी तरह से एक सच्चे भक्त को भी अपने ईश्वर के प्रति भक्ति को अटूट और निष्कलंक बनाए रखना चाहिए। अब चलिए मैं इस दोहा की व्याख्या करती हूँ। देखिए प्रथम पंक्ति देखिए। बध्यो बधिक यानी एक शिकारी या बहेलिया ने क्या किया है, वध किया है। किसका? चातक पक्षी का। और जिसके उपरांत क्या होता है, परियो पुण्य जल। वह चातक पक्षी संयोग से कहां गिर पड़ता है? पुण्य जल या गंगा नदी में। एक शिकारी ने चातक पक्षी का वध किया। बध्यो बधिक परियो पुण्य जल। एक शिकारी ने चातक पक्षी का शिकार किया, संयोग से चातक पक्षी गंगा नदी में गिर पड़ा। फिर क्या होता है? उल्टी उठाई चोंच। चातक पक्षी उसी क्षण अपनी चोंच को क्या करता है, ऊपर उठाकर उल्टा कर लेता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि चातक पक्षी की यह विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जो मेघ है उसके जल को ग्रहण करता है। जीवन के अंतिम क्षण में कहीं उसके मुख में गंगा जल की कुछ बूंदें ना आ जाए, इसलिए चातक पक्षी जो है अपनी चोंच को उल्टा कर देता है, क्योंकि वह एकनिष्ठ है। किसके प्रति? उस मेघ के प्रति जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है, उसके जल को वह ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करता है। वह किसी नदी, तालाब, जलाशय किसी के जल को ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि गंगा जैसे पवित्र नदी के जल को भी ग्रहण नहीं करता है। यह चातक की विशेषता है, यह चातक की एक निष्ठता है, अनन्यता है। किसके प्रति? उस मेघ के प्रति जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है। चातक का उस मेघ के प्रति जो एक निष्ठ भाव है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है, वह कहीं खंडित ना हो जाए, उसका संकल्प टूट ना जाए। अपने प्रेम को निष्कलंक रखने के लिए वह क्या करता है, अपने चोंच को उल्टा कर देता है। गंगा जल की एक बूंद को भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता है।
तो ऐसा है चातक पक्षी का प्रेम। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखिए, तुलसी चातक प्रेम पट। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चातक पक्षी अपने प्रेम रूपी वस्त्र पर मरतहु लगी न खोज, अपने मृत्यु प्राप्त होने के समय तक भी किसी प्रकार का खरोंच लगने नहीं देता है, यानी किसी प्रकार की कालिमा, किसी प्रकार का धब्बा लगने नहीं देता है। अपने प्रेम को अपने मृत्यु तक निष्कलंक बनाए रखता है। यह है चातक पक्षी की विशेषता। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चातक पक्षी मरते हुए भी अपने प्रेम रूपी वस्त्र पर किसी प्रकार का खरोंच आने नहीं देता है। मरते समय भी उसके हृदय में किसके प्रति प्रेम है? उन मेघों के प्रति प्रेम है जो स्वाति नक्षत्र में बरसते हैं, जिसके जल को ग्रहण करके वह अपनी प्यास बुझाता है। इस तरह से चातक पक्षी के प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं आती है। तो तुलसीदास जी यह कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति उनके हृदय में भी ऐसा ही अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम बना रहे। वे मरते दम तक किसकी उपासना करें? सिर्फ प्रभु श्री राम की उपासना करें। उनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति इसी तरह प्रेम का दृढ़ संकल्प बना रहे, भक्ति की भावना बनी रहे। जिस प्रकार से चातक पक्षी निष्कलंक होकर स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करता है, ठीक इसी तरह से तुलसीदास जी भी आजीवन मरते दम तक श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन में एक एक करके पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप समझते हुए अपने कॉपी में जरूर लिखें और इसे याद भी कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस दोहे के अर्थ को समझने में यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।